हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का चौथा वीडियो लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं इस पर 3 वीडियोस बना चुका हूँ। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाकर पहले उन वीडियो को देख लें, फिर ये चौथे वीडियो को देखें और इसके बाद इसका पार्ट 5 भी आएगा नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है यूज़ ऑफ हु एंड हुम। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बता दिया है कि ये हु एंड हुम रिलेटिव क्लाउजेज हैं और इनका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें पहले ही बताई जा चुकी हैं। अब मैं वापस यहाँ पे बोलूँगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आज हम ये बात करेंगे कि कहाँ पे हु का यूज़ होता है और कहाँ पे हुम का यूज़ होता है। ठीक है, तो सारी बातों को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। मैं मेहराब शेख आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एपिक्स स्टडी इंग्लिश टेक ज्ञान में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर कोई सवाल हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हु का यूज़ कहाँ करना है, उसके बाद हम देखेंगे हुम का यूज़ कहाँ करना है। ठीक है, तो पहले हु का समझ लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है यूज़ वर्ब आफ्टर हु। हमें कैसे पता चलेगा कि हु होना चाहिए? तो एक चीज़ और कि हु का जो मतलब है, अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में है तो कौन का मीनिंग देता है और अगर रिलेटिव प्रोनाउन में है तो जो का मीनिंग देता है। ओके, तो यहाँ आप देखिए कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है 3 सेंटेंसेस में, मतलब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो यहाँ पे इनका मीनिंग रहेगा कौन, और आखिरी सेंटेंस में फुल स्टॉप है मतलब, और ये हु बीच में आया है, इसका मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो यहाँ इसका मीनिंग होगा जो। ठीक है, तो मीनिंग इस तरह से समझ लीजिए। ओके, तो रूल क्या कह रहा है कि यूज़ वर्ब आफ्टर हु के बाद वर्ब का प्रयोग करें। तो जब भी हम हु का यूज़ कहीं भी देखते हैं तो उसके ठीक आगे एक वर्ब का यूज़ ज़रूर होता है। कोई सा भी वर्ब हो, इज़ हो, एम हो, आर हो, हेल्पिंग हो, मेन हो, कुछ भी, पर एक वर्ब होना चाहिए। जैसे हु आर यू, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आइए हु के साथ इज़ लगा हुआ। हु इज़ योर क्लास टीचर, तुम्हारे क्लास टीचर कौन है, तो जहाँ हु आया उसके बाद इज़ आ रहा है। उसी तरह हु डू यू लाइक, यहाँ भी देखिए हु के आगे डू लगा हुआ है। तो जहाँ भी हु का यूज़ होगा उसके आगे वर्ब आएगा। और ये आखिरी सेंटेंस में द डॉक्टर हु, कि डॉक्टर जो आया था यहाँ मेरा दोस्त था, तो यहाँ भी आप देखिए कि हु के बाद मेन वर्ब का दूसरा रूप आया हुआ है। तो आपने समझ लिया कि हु के बाद वर्ब का यूज़ किया जाता है। जो भी वर्ब आप लगाएं वो हु के बाद लगाते हैं। ठीक है, तो हु के बाद आपको एक वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। अब हम देखते हैं कि हुम के बाद क्या वर्ब की ज़रूरत पड़ती है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हुम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी हुम के बाद वर्ब तो है लेकिन सब्जेक्ट के बाद है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना है, यानी हुम के डायरेक्ट आगे ठीक सामने वर्ब नहीं लगाना है। एक सब्जेक्ट लेना है फिर वर्ब लेना है। ओके, चलो तो अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ही इज़ द बॉय whom everyone likes, कि ये वही लड़का है जिसको, अब whom का जो मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन में जिसे या जिसको होता है, तो ये आप इसलिए मैंने कहा कि पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। जिसको या जिसे, तो जिसको everyone likes, हर कोई पसंद करता है। तो अब यहाँ जो मैंने स्ट्रक्चर लिखा है उसके मुताबिक क्या whom के आगे चीज़ें हैं, तो आप देख लीजिए। everyone जो कि एक सब्जेक्ट है और likes यानी वर्ब, तो whom के बाद एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे है he is the boy whom everyone likes। अब सवाल है कि क्या हम whom के जगह who कर सकते हैं, तो इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। द डॉक्टर whom I met today was my friend। ओके, ऐसा एक वाक्य हमने पीछे लिखा था, उसमें हमने who का यूज किया था क्योंकि उसके आगे came लगा हुआ था। तो जहाँ पे मेन वर्ब था वहाँ पे हु लिया, लेकिन जहाँ पे सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब हो या कोई वर्ब हो वहाँ
whom का यूज़ होता है। तो whom के बाद आता है सब्जेक्ट और वर्ब। हमेशा इस बात को नोटिस कर लीजिएगा। और ये आखिरी सेंटेंस में, द बॉय फ्रॉम whom आई बोरोड दिस पेन, कि लड़का जिससे मैंने खरीदा ये कलम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि whom जहाँ यूज़ किया गया है उसके आगे एक सब्जेक्ट है आई और एक वर्ब है बोरो। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। तो इन सब में वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि whom के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है और who के बाद ओनली वर्ब आता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं जिसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे who को यूज़ करना है और कहाँ पे whom को यूज़ करना है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो क्वेश्चन को मैंने फिल इन द ब्लैंक्स के मोड में रखा हुआ है। तो नाउ लेट्स चेक द क्वेश्चन। और हर क्वेश्चन के साथ कोई ना कोई खास रूल भी है। बेसिक रूल जो मैंने बताया, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2, बेसिक यही है, लेकिन अब कुछ खास बातें भी आपको समझनी होंगी, तब जाके आपको सारी बात समझ में आएगी। तो देखते हैं हु वर्सेस होम। यहाँ देखिए लिखा है कोहली इज़ द बैट्समैन, कि कोहली बैट्समैन है। अब यहाँ पे आपको चाहिए एक रिलेटिव नाउन, और वो या तो हु हो सकता है या होम हो सकता है। आप चाहें तो तीनों क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके लिख के और बना लीजिए, और उसके बाद फिर वापस आप वीडियो को देख के इसका आंसर समझ लेंगे। तो कोहली इज़ द बैट्समैन, यहाँ चाहिए हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन जो इन दोनों में से कोई एक होगा। द टीम इंडिया प्रेज, भारतीय टीम प्रशंसा करती है। इज़ डूइंग वेल इन एवरी मैच, अच्छा कर रहा है हर मैच में। ठीक है, तो कह रहा है कोहली बैट्समैन है जो या जिसे भारतीय टीम प्रशंसा करती है, वो अच्छा कर रहा है एवरी मैच में। अब यहाँ पे क्या कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि लास्ट में फुल स्टॉप है। यहाँ पे कौन या किसको का मीनिंग नहीं है, जो या जिसको का मीनिंग है। पर सवाल है कि कौन आएगा। तो आपने अगर बना लिया है तो अब आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ। ट्रिक ये है कि जब वर्ब के बाद दोबारा वर्ब आए तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का यूज किया जाता है। ठीक है, हु प्लस वर्ब प्लस वर्ब। अब तुरंत वर्ब के सामने होता है ऐसा कुछ नहीं है। तो फिलहाल आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको हु लेना है। ओके, ये हो जाएगा हु। अब जो मैंने कंडीशन दिया कि वर्ब के बाद वर्ब कहाँ है, ये देखिए प्रेस इंडिया सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। टीम इंडिया सब्जेक्ट हो गया, दोनों टीम इंडिया सब्जेक्ट, ये वर्ब, और फिर उसके आगे भी वर्ब है। तो ये हो गया वर्ब के बाद वर्ब। तो जब ऐसा कंडीशन मिले सेंटेंस में आपको और उसके पीछे आपको पूछा जाए कि रिलेटिव प्रोनाउन में से कौन सा यूज़ किया जाएगा, तो आप इस कंडीशन के हिसाब से हु का यूज़ करेंगे, ना कि होम का। मुझे लगता है बहुत ही आसान चीज़ है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हु आएगा क्योंकि आगे में लिखा हुआ है भारतीय टीम जो प्रशंसा करती है, और फिर यहाँ पे एक वर्ब लगा हुआ है। तो ये हो गया वर्ब प्लस वर्ब। क्लियर है? तो ये आपको बहुत ही काम देने वाला रूल है, काम आने वाला रूल है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब आप नेक्स्ट सेंटेंस में देख लीजिए, यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो यहाँ भी आपको वही दो चीज़ ढूंढना है, वर्ब के बाद वर्ब। ये देखिए वर्ब के बाद। अब आप सोचेंगे कि वर्ब के बाद वर्ब तो हमेशा आता है, जैसे इज़ लगा हुआ है और उसके बाद गोइंग लगा हुआ है। मैं भी कहता हूँ कि हमेशा आता है, पर ऐसा नहीं होता है कि गोइंग लगा हुआ है और इज़ उसके बाद लगा हुआ है। ठीक है, अगर गोइंग के पहले इज़ लगा हुआ है तब तो ये हो सकता है, और ऐसे में फिर आप होम भी ले सकते हैं। पर ऐसा आपने देखा है कि मेन वर्ब पहले लगा हो और फिर हेल्पिंग वर्ब लगा हो? ये तो कभी नहीं होता। ऐसा होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले होता है, मेन वर्ब बाद में होता है। तो इसलिए इस कंडीशन में आपका ये जो दूसरा वर्ब होता है, इसी का सब्जेक्ट के रूप में हु का यूज किया जाता है। ये अंदर की बात हो गई। ठीक है, तो यहाँ जो हम हु लेते हैं, आपने पढ़ा होगा कि हु को सब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है, वाक्य का सब्जेक्ट के रूप में। तो ये वर्ब है और इसके सब्जेक्ट के रूप में हु का यूज होता है। सेकेंड वाले का, पहला का नहीं, पहला का सब्जेक्ट तो यहाँ पे है, एवरीबॉडी लाइक्स, टीम इंडिया प्रेस। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन है? तो इसका सब्जेक्ट के रूप में हम हु का यूज करते हैं, जो एक्चुअली बैट्समैन को रेफर कर रहा है यहाँ पे।
क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे भी आपका हु हो जाएगा क्योंकि वर्ब के साथ वर्ब लगा हुआ है। क्लियर है? अब आप आइए तीसरे वाक्य को देख लेते हैं। तीसरे सेंटेंस में भी है, यहाँ पे आप देखिए नो वर्ब है और उसके आगे हैड लगा हुआ है। अगर हैड के आगे नो होता तब तो कोई बात और होती, पर पहला वर्ब आपका नो है और मेन हेल्पिंग वर्ब फिर हैड है जो कि बाद में। तो इस नो का सब्जेक्ट तो यहाँ आई हो गया, पर इस हैड का सब्जेक्ट कौन होगा? तो जाहिर सी बात है मैन होगा, या फिर उसके लिए जो हम रिलेटिव नाउन यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी हु का हम यूज करेंगे। ही इज़ द मैन हु आई नो हैड इंसल्टेड मी, कि वो वही आदमी है जिसको मैं जानता हूँ कि उसने मेरा इंसल्ट किया है। ओके, तो ये हैड के लिए हु हैड इंसल्टेड मी, तो मेन केस या सेंटेंस यहाँ बनता है हु हैड इंसल्टेड मी। उसी तरह यहाँ पे हु हैज़ डन हिज जॉब। उसी तरह यहाँ पे हु इज़ डूइंग वेल इन एवरी मैच। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला भी बात समझ में आ गया होगा कि जब वर्ब के आगे वर्ब लगा हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का यूज़ करेंगे, ना कि हुम का। अब आगे बढ़ जाते हैं, वहाँ पे भी आपको कुछ नई चीज़ देखने को मिलेगी। ओके, अब यहाँ पे भी मैंने 3 सेंटेंस लिया हुआ है और यहाँ मामला अलग है। अब यहाँ पे भी अगर सोचेंगे कि हु ले लेना है तो गलत है। यहाँ पे हम होम का यूज करने वाले हैं, क्योंकि नहीं बॉस, चलिए तो इस स्लाइड में आप देखिए हु एंड होम, यहाँ पे भी हु एंड होम का यूज करने को कहा जा रहा है कि हु होगा या होम होगा। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो हम समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज किया जाता है तो पहले रिलेटिव प्रोनाउन के स्थान पे अगेन हु का यूज करेंगे। ठीक है, फिर से हु का ही यूज होगा, ना कि हुम का। अब यहाँ पे सेंटेंस में हम समझ लेते हैं। सहवाग इज द बैट्समैन। ठीक है, द टीम इंडिया रिलाई ऑन 4 रन्स ओके मेड अ डबल सेंचुरी। अब ये जो चीज़ है, या तो हम जानते हैं कि हमें रिलेटिव प्रोनाउन लेना है या तो हु या हुम, पर ये जो चीज़ है ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये कहाँ पे है? तो ये भी उल्टा है। आप हम देखिए, नोटिस कीजिए कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो ऐसे केस में अगर कोई और मैटर होता तो देखते हैं, पर यहाँ है ऑब्जेक्ट उसके बाद वर्ब है, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग है। तो फिर से ये वर्ब अकेला हो गया और इसका सब्जेक्ट हमको चाहिए, तो इसलिए हो का यूज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस है टीम इंडिया, ये हो गया सब्जेक्ट, इंडिया हो गया, रिलाई हो गया भरोसा करना या डिपेंड करना, ये वर्ब हो गया, और ये हो गया ऑब्जेक्ट किसके लिए? रन के लिए। ठीक है, किस बात पर भरोसा? रन पर भरोसा करना है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि ये आपका ऑब्जेक्ट एंड वर्ब आ गया। इसका मतलब कि ये वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पे मिलेगा जो कि हु होता है, ना कि कोई और। ओके, तो यहाँ पे हु का यूज हो जाएगा। सहवाग इज द बैट्समैन, जिस पर टीम इंडिया भरोसा करती है रन के लिए, उसने रन या डबल सेंचुरी मारा है या बनाया है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट और वर्ब साथ में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हु का यूज हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी आप देख लीजिएगा। शी वॉज टॉकिंग ऑफ ए मैन शी सेड शी मेट इन दिल्ली। ओके, तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट मिला था कि होम के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है। अभी आप यहाँ देखिए, शी मेट सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ रहा है पूरी तरह से। ओके, और यहाँ पे भी वर्ब है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी वर्ब है। तो सभी सब्जेक्ट के साथ उनका वर्ब जुड़ा हुआ है, यानी कोई भी वर्ब एक्स्ट्रा नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम होम का यूज़ करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं एक ट्रिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आपको मिलता है जिसमें जितने भी वर्ब्स हैं, आप पहले उनको काउंट कर लीजिए और सबके साथ उनका सब्जेक्ट मैच करके देखिए। अगर सबका सब्जेक्ट मौजूद है और उसके बावजूद कहता है रिलेटिव प्रोनाउन लगाएं, तो हु का यूज़ नहीं होगा, होम का यूज़ होगा। वो तभी यूज होगा जब एक वर्ब आपका एक्स्ट्रा निकलता हो। जहाँ भी एक वर्ब एक्स्ट्रा निकलेगा उसी के लिए आपको हु लगा देना चाहिए। ये ट्रिक ऐसा है जिससे जिससे आप वाक्य की मीनिंग करने, आपको वाक्य का मीनिंग जानने करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्लियर है?
आप गिन लीजिए वर्ब हर जगह, यहाँ भी गिनिए, जैसे सहवाग के साथ इज लगा है, ठीक है। और एक वर्ब है रिलाई, तो रिलाई के लिए इंडिया है, और एक ये है मेड, मेड के लिए कोई नहीं दोस्तों, इसके लिए हमें हु की ज़रूरत पड़ी थी। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है, इससे आप पता कर लोगे आसानी से कि खाली स्थान या कॉमन एरर के क्वेश्चन है तो उसमें हु या होम होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ही इज़ अ ग्रेट लीडर, द पीपल ऑफ हिज कंट्री अप्रिशिएट हिम इज। अब देखिए हिम इज, ये आपको मिल गया वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो हिम इज द ऑब्जेक्ट हियर एंड वर्ब इज है। तो यहाँ पे आपका इज एक्स्ट्रा जा रहा है, आप देख लीजिए, ही के साथ इज है, ठीक है। पीपल ऑफ कंट्री अप्रिशिएट, तो अप्रिशिएट कौन कर रहा है, पीपल ऑफ कंट्री, यानी पीपल कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट इस वर्ब का हो गया। अब ये वाला वर्ब एक्स्ट्रा जा रहा है तो इसी के लिए हु लगाना है। चलिए ये तो ट्रिक था, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है कि अगर ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में हो, तो भी आपको हु का ही यूज करना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़े आते हैं। आगे आपके लिए क्वेश्चन है जो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप पढ़ें, शी इज द काइंड ऑफ लेडी एवरीबडी नोज इज स्मार्ट। अब आप वीडियो को पॉज करके आप बना लीजिए, उसके बाद आप फिर आंसर मैच कर लीजिए। तो यहाँ देखिए नोज आ रहा है और उसके आगे वर्ब लगा हुआ, यानी मेन वर्ब के बाद फिर वर्ब आ रहा है। तो हम समझ गए कि जब दो वर्ब साथ में आते हैं तो जो रिलेटिव प्रोनाउन लिया जाता है वो क्या होता है, वो होता है हु। तो यहाँ पे हु हो जाएगा, ठीक है। शी इज़ द लेडी एवरीबडी नोज इज स्मार्ट, कि वो लेडी है जिसको सब जानते हैं कि वो स्मार्ट है। आई मेट द टू गर्ल्स आई बिलीव आर ट्विंस। यहाँ पे भी देखिए बिलीव वर्ब है, आई बिलीव वर्ब हो गया एंड आर अगेन वर्ब हो गया। तो ये वर्ब के बाद वर्ब आ रहा है, यानी वही पहला वाला कॉन्सेप्ट जो था, वर्ब के बाद वर्ब आएगा। तो यहाँ पे भी आप हु का यूज करेंगे। आई मेट, ये पुराना क्वेश्चन एसएससी पूछ चुकी है। आई मेट द टू गर्ल्स, मैं दो लड़कियों से मिला जो मुझे लगते हैं कि जुड़वा हैं। यहाँ पढ़ते हैं आई वॉज द मैन शी थिंक्स चीटेड हर। यहाँ भी देखिए थिंक और चीटेड दोनों वर्ब एक साथ आ रहे हैं, वर्ब वर्ब। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हु का यूज हो जाएगा, ठीक है। आई वॉज द मैन, मैं वो आदमी था जिसको सोचती थी कि उसने धोखा दिया, उसको धोखा दिया, ओके। और ये लास्ट सेंटेंस, ही इज़ नॉट द मैन आई मेट। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ रहा है, ओके, कोई वर्ब एक्स्ट्रा नहीं है। ही के साथ इज लगा हुआ है, आई के साथ मेट लगा हुआ है, नो एक्स्ट्रा वर्ब। तो नो एक्स्ट्रा वर्ब के कंडीशन में क्या करते हैं, आपको बता दिया मैंने, होम का यूज करते हैं। या फिर जो दूसरा कॉन्सेप्ट था सब्जेक्ट प्लस वर्ब, होम के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है। तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए ताकि अच्छे से सारी बातें समझ में आ जाए। अब एक जो कन्फ्यूज़न है उसको मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ। कन्फ्यूज़न ये है कि स्पोकन और मॉडर्न इंग्लिश में रिप्लेस कर दिया गया है होम के यूज़ को हु के द्वारा, ठीक है। यानी फॉर्मल इंग्लिश में हम लोग होम का यूज़ करते हैं फॉर्मल इंग्लिश में, लेकिन इनफॉर्मल में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके जगह हम हु का यूज़ करते हैं। तो हु का यूज़ मॉडर्न इंग्लिश में किया जाता है या स्पोकन इंग्लिश में, या फिर हम कह सकते हैं इनफॉर्मल इंग्लिश में, ओके। तो इनफॉर्मल इंग्लिश में आप ये हु का यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी हु होगा, बल्कि लिखने में आप वही यूज़ करें जो आप करते हैं होम का, वो फॉर्मल है, बहुत अच्छा है, वही करना चाहिए। पर मॉडर्न इंग्लिश में हो सकता है कि कभी कभी ग्रामर में भी आपको ऐसा देखने को मिले, पर अभी तक पूरी तरह से इसको हटाया नहीं गया। पर स्पोकन में आप बोल सकते हो कि हु डू यू लाइक, तुम किसको पसंद करते हो। और यहाँ बोल सकते हो आई नो द मैन हु यू स्पीक टू, मैं जानता हूँ उस आदमी को जिससे तुम बात करते हो। क्लियर है। तो मॉडर्न इंग्लिश में या फॉर्मल इंग्लिश में हम लोग हु का यूज़ करते हैं बजाय होम के। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज के ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है तो मुझे आपकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए अच्छा काम कर सकूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।